स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल HP यूट्यूब क्लासेस में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास की। एक शानदार क्लास होगी आज आप लोग के लिए। मैं क्लास 10 के गणित का मॉडल पेपर लेकर के आया हूं दोस्तों। ये गणित का मॉडल पेपर अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ 100% अभी जो छात्र कक्षा 10 का अर्धवार्षिक पेपर नहीं दिए हैं वहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर दोस्तों आएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि यही सेम पेपर अगर बात करें ऐसा ही एक प्रतिदर्श पेपर आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में भी पूछा जाएगा। तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना होगा। और मैं आज के इन क्वेश्चनों को जो 70 नंबर का पूर्णांक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको हल कराऊँगा और पूरे एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। यदि इन्हीं क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पेपर होगा वो बहुत बढ़िया से दोस्तों निकल जाएगा। तो यही उम्मीद के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप लोग ये क्वेश्चन को पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे शुरुआत किया जाएगा। आप जानते हैं कि दोस्तों जो शुरू के 20 अंक होते हैं, 20 प्रश्न होते हैं, वो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न। इनके जो उत्तर देना रहता है दोस्तों वो कहाँ देना रहता है? ओमार सीट पर आपको देने के लिए कहेगा। उसके बाद जो दूसरा खंड होता है दोस्तों वो 50 अंक का होगा, उसके आपको आंसर कॉपी में लिखना रहेगा। इस खंड में कुल 15 प्रश्न रहते हैं दोस्तों। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों अगर बात करें यहाँ से देखिए लिखा है, कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है। कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है। यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको हल कैसे करेंगे, देखिए एक एक क्वेश्चन का मैं हल आपको भी बता रहा हूँ। जिससे पहले यहाँ लिखेंगे 144 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 144 का हम इस तरह से खंड करेंगे, ठीक है। 2 से 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एक अन्नम 2, 2 अठे 16। अभी 2 से और कटेगा, 2 से 2 नवा 18, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 एक अन्नम कितना हुआ भाई? 3, ठीक है। 3 एक अन्नम कितना हुआ? 3। इस तरह से कट गया। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, मतलब 2 की घाते 4 और गुणे 3 घाते कितना? 2। अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि 2 की घात कितनी है। तो आपका 2 की घात कितनी है दोस्तों? 4। तो इसका जो आंसर निकल के आ गया हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात 4 इसका आंसर सही होगा। क्लियर। अब देखते हैं इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लिखा है, कह रहा कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होती है। दोस्तों अगर कोई भी आप बहुपद हल करते हैं, कोई भी बहुपद क्या करते हैं? हल करते हैं, उसका जो अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है? 2 निकल करके आती है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा और क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या लिखा है? 3 नंबर कह रहा है कि समीकरण 5x² माइनस 3x से प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात करें इसके मूलों का योगफल की, तो इसका जो मूलों का योगफल का सूत्र होता है वो आपको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान क्या होता है? ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? माइनस बी अपान क्या होता है? ए होता है। क्लियर। अब देखिए आगे इसके हम देखिए, तो यहाँ से अगर देखें तो आपका जो क्वेश्चन दिया है वो लिखा है कितना? 5x²। कितना लिखा है? 5x²। चलिए देखिए लिखा है 5x² माइनस 3x से प्लस 2 बराबर कितना? 0। तो भाई a का मान कितना हुआ? 5, अब b का मान -3 और c का मान कितना हुआ? 2 हुआ। अब यहाँ देखिए हमें आपसे पूछा क्या है? मूलों का योगफल। तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो यहाँ से देखिए b का मान कितना है? -3, आगे माइनस लगाएंगे बटे a का मान कितना? 5। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इस तरह से इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों वो 3 बटे कितना आ जाएगा?
5। यही हमारा क्या हुआ आंसर। तो देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो विकल्प नंबर हमारा इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ 3/5 ऑप्शन कौन सही है, पहला सही है। क्लियर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा क्वेश्चन लिया गया है युगपत समीकरण से। समीकरण x - y बराबर 2 तथा x + y बराबर 2 का हल क्या होगा। x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, इसका यही हमें आंसर चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका भी क्वेश्चन नंबर 4 हल करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखिए, लिखा है x - y बराबर 2 और x + y बराबर 2। दोस्तों अगर कभी भी आपका इस तरह से कोई भी समीकरण लिखा होता है हम इसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, और x + y बराबर कितना 2, ये समीकरण नंबर हम क्या मान ले, 2 मान ले। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो ये प्लस माइनस ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 1 कितना हुआ 2x से, और 2 2 कितना हुआ 4 हुआ। क्लियर। अब इस तरह से यहाँ से देखा जाए तो इसका जो हमें मान निकल के आ गया, देखिए ये हमारा जो मान निकल के आ जाएगा 2 × 2 2 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हुआ 2। इस तरह से दोस्तों x का मान 2 हमारा आ गया। यदि x का मान हमें समीकरण 1 में रखें तो y का मान निकल जाएगा। x - y बराबर कितना 2, तो x स्थान पे 2 - y बराबर 2, तो -y बराबर 2 - 2, तो ये -y बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अर्थात y बराबर हमें कितना मिल गया 0 मिल गया। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने चौथे में x का मान 2 और y का मान 0, विकल्प नंबर आपका कौन सही है दोस्तों, बी सही है। क्लियर। अब इसी तरीके से क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला क्या है दोस्तों। इसी तरीके से अगर पूरा पेपर आप लोग हल कर लेंगे, देख लेंगे, तो ये पेपर सेट आप लोग की एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया रहेगा, और आपके एग्ज़ाम में जो आप क्वेश्चन आएगा उसको भी अच्छे तरीके से क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल 8 है। 2 संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं क्या होंगी। दोस्तों कभी भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो पहली संख्या आप फर्स्ट नंबर हमेशा x माना करें और सेकेंड नंबर क्या माने, y मान ले। ठीक है, कह रहा है 2 संख्याओं का योग 8, अंतर कितना है 2 है। तो इस तरह से अगर यहाँ से हम बात करें भाई x से प्लस y बराबर कितना 8, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। x - y बराबर 2, समीकरण नंबर इसको हम क्या मान लेंगे 2। आप देखिए यहाँ से ये क्या हुआ, कट गया, 1 1 2 x से, और 8 2 10, 2 1 2 2 5 10, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो x मान हमें 5 आ गया। यदि x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा x + y बराबर कितना 8, तो x मान 5 + y बराबर कितना 8, तो y बराबर 8 माइनस कितना 5 बराबर कितना आ जाएगा 3। मतलब कि x का मान हमें 5 मिला तो y का मान कितना मिल गया 3 मिल गया। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो आप देखिए इसमें विकल्प कौन सही हो रहा है आपसे, 5 और 3 ऑप्शन कौन सही है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपसे 6 नंबर लिखा है, दी गई संख्याओं में आभाज्य संख्या कौन होगी। दोस्तों मैंने आपको बहुत बताया कि आभाज्य संख्या किसे कहते हैं या कैसे होती है, इसकी पहचान क्या होती है। तो दी गई संख्याओं में आभाज्य जो संख्या है 0 नहीं है, 1 नहीं है, और आपका 8 नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सही होगा, सी सही होगा। अर्थात बिल्कुल दी गई संख्याओं में सबसे जो छोटी आभाज्य संख्या होती है, आभाज्य संख्या कौन होती है 2 होती है। एक दोस्तों न तो भाज्य का काम करती है, न ही किसका काम करती है, आभाज्य का। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां। दोस्तों 7वां अगर क्वेश्चन की बात करें, x² - 3 के शून्य क्या होंगे। अगर यहाँ से अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं तो हम इसको ऐसे हल करेंगे, x² - 3 बराबर 0 करेंगे, और x² बराबर कितना 3। जब यहाँ स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल लेते हैं, तो x बराबर प्लस माइनस रूट कितना हुआ 3, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x बराबर हो जाएगा √3 कामा माइनस रूट कितना 3। तो इस तरह से आप देख रहे हैं विकल्प कौन सही है, सी ऑप्शन क्या है सही है। तो दोस्तों आपने देखा कि 1 से 7 तक के बहुविकल्पी प्रश्नों के आंसर। ठीक है, मैं नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उसको भी जल्दी से देख लीजिए कैसे वो हल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी से।
चलिए भाई, तो इस तरह से अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। तो 8वां क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, कह रहा है कि समीकरण 4x² माइनस 12x से प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। जो अगर आपके इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो इन क्वेश्चनों को हम हमेशा हल करते हैं कहाँ पर, विविध कर पर रख करके। किस पे दोस्तों, विविध कर पे रख के इस क्वेश्चनों को क्या करते हैं, हल करते हैं, वहाँ से उनके लक्षण ज्ञात करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है 4x² माइनस 12x से प्लस 9 बराबर क्या लिखा है 0। तो a का मान कितना हुआ 4, b का मान -12, b का मान -12 और c का मान दोस्तों कितना हुआ 9 हुआ। तो अगर d बराबर जो सूत्र होता है b² माइनस 4ac होता है। तो अब यहाँ करेंगे d का मान -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 4 और c का मान कितना 9। अब 12 का वर्ग करेंगे दोस्तों 100 कितना होता है 44 और यहाँ 4 4 16 9 144। तो इस तरह से अगर आप कहा जाए कि यहाँ d का जो मान मिला वो क्या मिला 0 मिला। दोस्तों जब 0 अगर आपका मान आता है तो यहाँ पर जो विकल्प आपका दिया वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं, वास्तविक और बराबर शून्य। तो इसका आंसर जो होगा वो दोस्तों क्या होगा, शून्य ही होगा। ठीक है, सॉरी शून्य, जी हाँ, देखिए दो मूल वास्तविक जब बराबर शून्य आता है तो इसका आंसर सी आएगा। ठीक है भाई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां भी दोस्तों बिल्कुल आसान लिखा है क्वेश्चन। कह रहा है कि AP 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद क्या होगा। तो अगर बात करें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 में जो लिखा है, श्रेणी आपका दिया है 10, 7, 4 डैश डैश का, आपसे कह रहा है कि 30वां पद क्या होगा, है ना, यही कह रहा है। तो दोस्तों 30वां पद क्या होगा, a का मान यहाँ होगा आपका 10 और d इसका जो सार्वमांतर होगा 7 - 10 बराबर -3। और आपसे 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा, अर्थात n का मान आपको कितना दिया है 30 दिया है, n का मान कितना दिया है 30। तो यहाँ से देखिए an वां पद बराबर सूत्र आपका क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। an वां पद बराबर क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। अब यहाँ से मान रखिए 10 प्लस n का मान कितना रखेंगे 30 - 1 इंटू डी का मान -3 रखेंगे। ये हो जाएगा 10, यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ इसको घटाएंगे 29 गुणे 3। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस गुणा करिए 3 9 27 और 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हुआ 8, घटाएंगे तो कितना होगा -77। इस तरह से इसका जो 30वां पद निकल के आ गया दोस्तों, वो कितना निकला -77। ऑप्शन कौन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस तरह से इन क्वेश्चनों को, तो आप लोग अब इसके आगे क्वेश्चन को हल करिए। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इनके क्वेश्चनों को हल आपको बताऊंगा। जिसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वमांतर -4 तथा 10वां पद -8वां पद है तो उस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता रहूँगा, बस आप लोग इस पे बने रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो जितने भी क्वेश्चन लिए गए बहुत सरल क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। फिर कह रहा है -3, 4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, x अक्ष से दूरी क्या होगी 4 होगी। फिर आपसे 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। ये देखिए यहाँ से अगर 9 कॉमन लेंगे जिसमें 9 आंसर आएगा। दोस्तों इसी तरीके से अगर सारे क्वेश्चन को देखा जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपका 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर ये दिया है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन को आप तैयार करिए। मैं आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे। फिर खंड बा में दोस्तों आपके जो
प्रश्न रहेंगे उनको आंसर लिखना रहेगा कॉपी में आपको। देखिए 1 नंबर में लिखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। ठीक है, इसको भी आपको निकालना है। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं। आप लोग अच्छे से दोस्तों क्या करेंगे, कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग बताना हमें। ठीक है, देखिए इसके आगे क्वेश्चन जो है उसको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन क्वेश्चनों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर करिए और वो लोग भी इस क्वेश्चन को हल ज़रूर कर लें। ठीक है, तो बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में आप सभी लोगों से। इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस पेपर को हल करिए और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।